हेलो एवरीवन, आज है 29 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका आज ही स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई। और भाई साहब बम्पर लिस्टिंग कह सकते हो कि देखने को मिली है। और साथ में हम टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी कल लिस्टिंग होने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चर्चाएं हो रही है, किस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब आज इसका वॉल्यूम देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 58 करोड़ शेयर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर आज ट्रेड हो रहे थे। और अगर देखा जाए ना तो ये जो क्लोज हुआ ना 87% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ। लेकिन जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 56% की पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद भी 30% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई इसने लिस्टिंग के बाद। तो भाई साहब जिसको अलॉट नहीं भी हुआ था, अगर मॉर्निंग में किसी ने बाई करा हो लिस्टिंग के बाद, तो भी उनका अच्छा खासा फायदा यहाँ पर हुआ ज़रूर है। क्या ये सेम ट्रेंड कल टाटा टेक्नोलॉजीज में फॉलो होगा कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक देखो कंपनी की मैं बात करूँ तो देखो कंपनी पहली चीज़ मेरे हिसाब से ख़राब तो नहीं है। और अभी इसको डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल है नहीं। और जहाँ तक बात करें नंबर्स वगैरह की, तो भाई साहब क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर कर रहा हूँ इनके रेवेन्यू को, तो इंक्रीज वाला रेवेन्यू है। अभी लास्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 2319 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। सेम चीज़ अगर हम प्रॉफिट को लेकर देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तकरीबन तकरीबन 580 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये क्वार्टरली। सरकारी कंपनी है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी डिविडेंड भी अनाउंस करता है, ये आपको नज़र आ सकता है। और ये अच्छा बात है, ये ठीक अच्छी बात है ये। और जहाँ तक बात करी है तो 87% की तेज़ी देखने को मिली आज। लेकिन जो लिस्ट हुआ था वो 56% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। तो देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद भी 30% की तेज़ी इसने दिखाई है। अगर कंपनी का जो इश्यू प्राइस था वो 32 रुपये का था, ठीक है। और वो मतलब आज ये खुला 50 पे, क्लोज हुआ 60 रुपये पर। कंपनी अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब देखो ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। और तो और अगर हम बात करें अलॉट किए थे काफ़ी सारे शेयर्स यहाँ पर अलॉट हुए ज़रूर थे। और कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी आप इसको कह लो। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी करती क्या है, तो एक्टिवली प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग financial assistance for the new and renewable energy project as well as energy efficiency and conservation of a project for over 36 years। तो देखो भाई साहब कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर काफ़ी अच्छा तो है। और आने वाले टाइम में कई सारी कंपनीज यहाँ पर आएगी जो इस सेक्टर में काम करेगी और जिसका फ़ायदा इसको भी मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट डेवलप होते नज़र आएंगे और उनको फाइनेंसिंग करने का काम या फिर प्रमोट करने का या फिर डेवलप करने का काम, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है उनका, ठीक है। और देखा जाए तो जिसको अलॉट नहीं भी हुआ था, ठीक है, 32 रुपये का प्राइस था, ठीक है, आईपीओ प्राइस था, 50 पे खुला। जिसको अलॉट नहीं भी हुआ था, अगर मॉर्निंग में उन्होंने बाय करा हो 51-52 रुपीज़ से करीब और 60 पे क्लोज हुआ, तो भाई साहब अच्छी खासी रिटर्न जो है वो डेफिनेटली उन्होंने वहाँ पर बनाया ज़रूर है। क्या ये सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो भैया इरदा का जो शेयर्स था उसका जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो तकरीबन तकरीबन 39 गुना ज़्यादा हुआ था, जबकि टाटा का 70x हुआ है, उससे भी कई ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है टाटा। तो 56% प्रीमियम पर अगर ये कंपनी लिस्ट हो सकती है तो टाटा का जो लिस्टिंग है वो इससे ज़्यादा हायर प्रीमियम परसेंटेज के हिसाब से एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर जो मार्केट में जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन 78% हायर पर ये लिस्ट हो सकता है। जो आईपीओ प्राइस 500 का था टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, ये खुल सकता है 892 रुपीज़ के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस तो है, काफ़ी अच्छा प्राइस तो है। अब देखना ये होगा कि अगर मान लो कि ये 892 पे खुलता है तो मार्केट क्लोज होते 1000 पे पहुंचता है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। देखो मुझे कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज मुझे अच्छी लगती है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे अच्छी लगती है। अगर आपके पास है होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है।
कल देखते हैं कि भैया क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का प्राइस कल कितने रुपए पर ओपन होगा। 850 पे होगा, 890 पे होगा, 900 पे होगा, 950 पे होगा, किस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है आपको लगता है, वो एक बार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक बात है इस कंपनी की जो कि आज लिस्ट हुई है, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना ज़रूर है, बेहतरीन चीज़ है ये। और देखो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो सेक्टर है वो मुझे अच्छा लगता ज़रूर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, 60 पे है, 65 पे जाएगा, वापस करेक्शन दिखाएगा, वापस अप जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंपनी नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है उसका शेयर्स। तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई इसकी। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो भाई साहब ब्लू चिप स्टॉक्स आप आराम से ढूंढ सकते हो, डेट फ्री कंपनी आपको मिल जाएगी, पेनी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिस पर 1 रुपए का भी कर्जा ना हो, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ और गांधार का भी कल भैया आईपीओ खुलने वाला है, क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।